नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांशी गोड़ एक बार फिर हाजिर हूं एसबीटी न्यूज की खास खबरों के साथ। पेश है आज 6 अप्रैल 2024 शनिवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने जयपुर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि देश से ऊपर कोई नहीं होता, लेकिन मोदी खुद को महान मानते हैं। वे लोकतांत्रिक मर्यादाओं का चीरहरण कर रहे हैं। हमारे पूर्वजों ने इसे खून से सींचा है और ये देश हमारे बच्चों का आंगन है। इससे पहले जयपुर के विद्याधर नगर स्टेडियम में हो रही सभा में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सहित पार्टी की टॉप लीडरशिप ने फिर से चुनावी घोषणा पत्र लॉन्च किया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री सभी भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में ले रहे हैं। भाजपा सरकार आते ही राजस्थान में चिरंजीवी योजना बंद हो गई। और वहीं कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मोदी जहां जाते हैं वहां नया झूठ बोलते हैं। उन्होंने जो गारंटियां दी वे अब तक पूरी नहीं हुई। वे केवल गांधी परिवार को गालियां देने का काम करते रहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 5 अप्रैल को कांग्रेस ने झूठ का एक पुलिंदा जारी किया है और यह कांग्रेस को बेनकाब करने वाला घोषणा पत्र है। आप देखिए कि हर पन्ने पर देश के टुकड़े करने की बू आ रही है। कांग्रेस की घोषणा पत्र में वही सोच झलकती है जो मुस्लिम लीग में थी। चुनावी सभा को संबोधित करते हुए अजमेर के पुष्कर मैदान में उन्होंने यह बात कही और कहा कि कांग्रेस जहां रहती है वहां विकास हो ही नहीं सकता। कांग्रेस के लिए यही कहा जा सकता है कि एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, एक तो परिवारवादी पार्टी और ऊपर से उतनी ही भ्रष्टाचारी पार्टी। राजस्थान में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण आज सुबह तक कई जिलों में बारिश हुई। जैसलमेर, अजमेर, जयपुर, जोधपुर के कई हिस्सों में 14 रूरू तक बरसात हुई। मौसम के इस बदलाव से राजस्थान में रात का तापमान 5 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया और इससे लोगों को गर्मी से राहत मिली। मौसम केंद्र जयपुर ने आज भी दोपहर बाद 6 जिलों में 30 किलोमीटर की स्पीड से तेज हवा चलने के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया है। और वहीं कल से प्रदेश में फिर से आसमान साफ होने और गर्मी बढ़ने की संभावना जताई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक शुक्रवार देर शाम से शनिवार सुबह तक जोधपुर के भोपालगढ़ में 14 mm, बीकानेर के लूणकरणसर में 3, जयपुर के नरेला में 10, सांबर फुलेरा में 3, भीलवाड़ा के शाहपुरा में 8, जैसलमेर के में 14 mm बरसात हुई और अजमेर टोंक में कल देर शाम को तेज आंधी चली। भारतमाला परियोजना के अंतर्गत नेशनल हाईवे 92/5A पर बनाई गई एयर स्ट्रिप पर 6 से 9 अप्रैल तक वायुसेना अभ्यास करेगी। इसको लेकर 8 अप्रैल को अगवाड़ा से सिसावा के बीच यातायात डायवर्ट रहेगा। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण भारत सरकार द्वारा ग्राम सिसावा के बीच निर्मित हवाई पट्टी पर 8 अप्रैल को भारतीय वायुसेना का अभ्यास कार्यक्रम प्रस्तावित है। अभ्यास के दिन अगड़ावा से सिसावा तक का रूट पूर्णतः बंद रहेगा और ऐसे में 8 अप्रैल को यातायात डायवर्जन किया जाता रहेगा। जयपुर में कचरे में लगी आग से एक कार जल गई। कार मालिक गाड़ी को मॉल के बाहर पार्क करके अंदर ऑफिस में गए थे और आग की सूचना पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची और इसके बाद आग पर काबू पाया गया। फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट के हिमांशु कुमावत ने बताया कि कार में आग लगने का मामला सी स्कीम का है। शनिवार दोपहर सिद्धार्थ शर्मा किसी काम से स्कीम आए थे और अहिंसा सर्किल के पास एक मॉल के बाहर कार पार्क करके अंदर चले गए। महज 10 मिनट बाद ही कार के नीचे पड़े कचरे में आग लग गई और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। सिद्धार्थ शर्मा की कार आग की चपेट में आ गई। लोकसभा चुनाव के 19 अप्रैल को होने वाले प्रथम चरण के मतदान को लेकर परिवहन विभाग ने वाहनों का अधिग्रहण शुरू कर दिया है और इसे लेकर शनिवार को दौसा में जयपुर बाईपास पर जमकर हंगामा हुआ। यहां आरटीओ प्राइवेट वाहनों का अधिग्रहण कर रहा था। इस दौरान जयपुर से आगरा जा रही एक प्राइवेट बस के अधिग्रहण के दौरान उसमें सवार यात्रियों ने हंगामा कर दिया। यात्रियों का आरोप है कि वे जयपुर से किराया देकर बस में बैठे थे, लेकिन दौसा में आरटीओ ने रास्ते में बस को रुकवाकर अधिग्रहण कर लिया और सभी सवारियों को बस से नीचे उतार दिया, जिसके चलते बस में बैठी सवारियों ने हंगामा कर दिया। और एक यात्री का कहना था कि बस में फ्री में नहीं पैसे देकर बैठे थे, लेकिन चिलचिलाती धूप में उन्हें बीच रास्ते में उतार दिया और बस ड्राइवर ने उन्हें किराया भी वापस नहीं लौटाया। राजस्थान में एक तरफ जब आबकारी विभाग पिछले साल का राजस्व लक्ष्य पूरा करने में सफल नहीं हो सका, तब विभाग ने नए वित्त वर्ष के राजस्व लक्ष्य को पूरा करने के लिए कमर कस ली है। राजस्थान सरकार ने आबकारी विभाग को 1700 करोड़ रुपए का राजस्व लक्ष्य आवंटित किया है। हालांकि यह लक्ष्य पिछले साल की तुलना में 100 करोड़ अधिक है। हालांकि इस बार लक्ष्य पूर्ति के पैटर्न में बदलाव होने जा रहा है। इस बार मुख्य सचिव सुधांशु पंत के निर्देश पर आबकारी विभाग ने राजस्व अर्जन के तरीके में बदलाव किया
और अब जिला स्तर और संभाग स्तर पर राजस्व अर्जन को बढ़ाने के लिए जिला कलेक्टर और संभागीय आयुक्तों की मदद ली जाएगी। राजस्थान में कोटा जिला प्रशासन ने किसानों को पराली नहीं जलाने की सलाह देते हुए कहा कि किसान इसका कृषि की दृष्टि से सदुपयोग कर पर्यावरण को होने वाली क्षति पहुंचने से बचा सकते हैं। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि रबी की फसल गेहूं व जौ आदि की कटाई के उपरांत खेत में अवशेष में कुछ कृषकों द्वारा आग लगाई जाती है, जिससे वायु प्रदूषण होता है। राजस्थान राज्य अधिसूचना द्वारा वायु अवशेष 19 अधिनियम 1981 के तहत फसल अवशेष जलाना प्रतिबंधित किया गया है और इन सभी धाराओं के तहत दोषी को दंडित भी किया जा सकता है। लोकसभा चुनाव में मतदान बढ़ाने को लेकर लगातार चल रही स्वीप गतिविधियों के बीच निर्वाचन विभाग ने जिला निर्वाचन अधिकारियों के सामने चुनौती खड़ी कर दी है। यह चुनावी मतदान के प्रतिशत को बढ़ाने की है। निर्वाचन आयोग ने जिलों की कैटेगरी तय करते हुए जिलों को मतदान प्रतिशत का आंकड़ा भी तय कर दिया है। प्रदेश में यह मतदान का आंकड़ा 75% तय किया गया है। लोकसभा चुनाव में मतदान बढ़ाने को लेकर आयोग से लेकर निर्वाचन विभाग और जिला निर्वाचन स्वीप की गतिविधियां चल रही है, लेकिन निर्वाचन विभाग की ओर से हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव के लिए मतदान प्रतिशत का आंकड़ा तय करने के साथ कैटेगरी बनाने से जिला निर्वाचन अधिकारियों के सामने चुनौती खड़ी हो गई है। जोधपुर संभाग के फलोदी जिले में 8 कुख्यात बदमाश पकड़े गए हैं। बता दें कि औद्योगिक इकाइयों में लूट, डकैती और फायरिंग की घटनाओं को रोकने के लिए एसआईटी ऑपरेशन 7th हॉर्स चला रही है। बदमाशों के पास से भरी सोलर प्लेटें, रोल, कंडक्टर, तार, गॉज वायर इत्यादि बरामद किए गए हैं। सोलर प्लांट में लूट, डकैती, फायरिंग की घटनाओं को अंजाम देने वाला गिरोह एक्टिव है। ऑपरेशन 7th हॉर्स के तहत सरगना समेत 8 बदमाशों को धर दबोचा गया है। राष्ट्रीय नदी घाटी मंच ने देश भर में नदियों और घाटियों से जुड़े मुद्दों को राजनीतिक दलों के घोषणा पत्रों में शामिल करने की मांग करते हुए कहा कि नदियों को एक सजीव इकाई के तौर में मान्यता दी जाए और मछुआरों, खानाबदोशों, चरावाहों और अन्य समुदाय के अधिकारियों की रक्षा के लिए नदीय प्रशासन को मजबूत करने के साथ साथ विकेंद्रित भी किया जाए। राष्ट्रीय नदी घाटी मंच ने शनिवार को कहा कि नदियों और नदी घाटी समाजों के अधिकारों की सुरक्षा को चुनावी एजेंडे में शामिल किया जाना चाहिए। भरतपुर में आज बीजेपी का स्थापना दिवस मनाया गया। स्थापना दिवस के मौके पर बीजेपी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का सम्मान किया गया और साथ ही लोकसभा प्रभारी भूपेंद्र सैनी ने विधायक बहादुर सिंह कोहली द्वारा बीजेपी कार्यकर्ता कोमल महावर को अपशब्द बोलने पर कहा कि पार्टी में छोटी मोटी बातें होती रहती है, कुछ चीजें सामने आई थी और उन्हें आपस में बात करके शॉर्ट आउट किया गया है। 7 अप्रैल को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वैर भुसावर विधानसभा के हलेना इलाके में सभा करेंगे, जिसको लेकर बीजेपी के नेता सभा के लिए चिन्हित करने के लिए हरेना पहुंचे थे। इस दौरान वहां कार्यकर्ताओं की एक बैठक भी ली गई। लोकसभा चुनावों के मद्देनजर नागौर कलेक्टर से गांधी चौक, दिल्ली दरवाजा, वल्लभ चौक तक पुलिस ने फ्लैग मार्च निकालकर शांतिपूर्ण मतदान का संदेश दिया। जिला निर्वाचन अधिकारी अरुण कुमार पुरोहित व जिला पुलिस अधीक्षक नारायण टोगस ने फ्लैग मार्च का नेतृत्व किया। बीएसएफ कमांडेंट, डिप्टी कमांडेंट, सहायक कमांडेंट सहित सभी जवान भी बड़ी संख्या में शामिल हुए। झुंझुनू में स्वीप अभियान के तहत शनिवार को झुंझुनू में स्कूटी रैली निकाली गई। रैली में महिलाएं व छात्राएं शामिल हुई और इससे पहले एसडीएम सुमन सोनल ने कलेक्ट्रेट से रैली को हरी झंडी दिखाई। यह रैली नगर परिषद से रोडवेज बस स्टैंड होते हुए जेपी जानू स्कूल से 2 नंबर रोड वापस होकर कलेक्ट्रेट पर पहुंची और यहां पर एसडीएम सोनल ने बताया कि इलेक्शन कमिश्नर के निर्देशानुसार व जिला निर्वाचन अधिकारी की गाइडेंस में स्कूटी रैली निकाली गई। इसमें विभिन्न विभागों की महिलाएं व छात्राएं शामिल हुई। रैली में नारी शक्ति का उत्साह देखने को मिला। अजमेर में लोकसभा चुनाव के दौरान ग्रामीण क्षेत्र में ड्यूटी कर रही एसएफटी टीम पर शनिवार सुबह अचानक मधुमक्खियों ने हमला कर दिया। हमले में टीम के 3 सदस्य घायल हो गए। तीनों घायल कार्मिकों को उपचार के लिए राजकीय अमृत कौर चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया। एसएफटी टीम के हेड कांस्टेबल मोहन सिंह ने बताया कि टीम शनिवार सुबह जवाजा ग्रामीण क्षेत्र के कालिंजर गांव में एक बड़ के नीचे ड्यूटी कर रही थी। इस दौरान बड़ के पेड़ पर लगे मधुमक्खियों के छत्ते में अचानक ही कुछ मक्खियों ने उन पर हमला कर दिया और जिससे लोग इधर उधर भागने लगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ।